और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। टेक्निकल खामियों के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मुंबई से दिल्ली आ रहा था ये विमान, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी आपको बताते चले कि करानी पड़ी है इमरजेंसी लैंडिंग। तो अचानक से बताया जा रहा है तकनीकी खामी के चलते ये फैसला लिया पायलट्स ने और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, फ्लाइट में अचानक से तकनीकी खामी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। और एक बार फिर से देखिए ये खबर सामने आई है जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और यात्री लगातार परेशान नजर आए क्योंकि जो बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, क्योंकि मुंबई से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट आ रही थी और अचानक से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट रोकनी पड़ी टेक्निकल कारण के चलते। और अब बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर पर सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसी कड़ी में मिल्कीपुर को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ क्योंकि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है और इस वजह से यहां पर बाद में चुनाव कराया जाएगा। क्या कुछ रहेगा खास उपचुनाव के दौरान, क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो विपक्ष हाय तौबा मचाने लगा और अयोध्या की हार पर विपक्ष बीजेपी को ताने मार रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। अब विपक्ष चाहे जितना तंज कस ले, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है जो कि लंबित है। Basirhat is under the election petition. There is an election petition in Basirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब में हो रहा है। विपक्ष की मिल्कीपुर पर सियासत परवान चढ़ती उससे पहले बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसे में विपक्ष को अयोध्या के नाम पर सियासत करने का मौका हाथ से छूट गया। अब तारीखों का ऐलान कब होगा ये चुनाव आयोग को फैसला करना है। और महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से वहां सनसनी फैली हुई है कि आखिर इसके पीछे वाकई में किसका हाथ था, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। कई बड़े खुलासे हुए, क्या कुछ वो खुलासे हुए इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिद्दीकी की महाराष्ट्र में हुई हत्या ने कई सवालों को जन्म दिया। कब, कैसे, कहां और किसने आखिर इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया? मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और एक एक कर हो रहे हत्याकांड में कई बड़े खुलासे। रिपब्लिक भारत की टीम कुर्ला के उस घर भी पहुंची जहां हमलावरों ने अपना डेरा जमाया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर जिस घर में रहते थे उस घर में इस वक्त हम पहुंचे हैं। ये कुर्ला इलाके का वो फ्लैट है जहां पर शूटर्स रह रहे थे और इस फ्लैट पर अभी आप देखेंगे तो ताला इस फ्लैट पे लगा हुआ है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची थी, तमाम सबूतों को यहां से खंगाला गया है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है 2 सितंबर को शूटर्स ने ये घर किराए पर लिया था। इस घर को किराए के पर लेने के लिए 14,000 रुपए महीना तय भी किया गया था। मेरे वीडियो अगर अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो आपको उन शूटर्स की जो एसेसरीज है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ जाएगी। हालांकि तीनों ही शूटर्स यहाँ पर रह रहे थे, 2 सितंबर से यहाँ पर रह रहे थे। जब रैकी करने जाते थे तो इसी घर से निकलते थे। ये भी बात सामने आ रही है कि शूटर्स की प्लानिंग यहीं पर ही की जाती थी और जो फोन पे डायरेक्शन दिए जाते थे उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो भी यहाँ पर की गई है। शूटर्स जब यहाँ पर आए तो उनके पास कपड़ों के अलावा कुछ और नहीं था। उनके फोन से तमाम जो एक तरीके से चीजें सामने आ रही हैं जिसको वेरीफाई अभी पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि फोन में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि जांच का विषय बना हुआ है।
इसके साथ ही जिस बाइक का इस्तेमाल हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किया उसे भी जब्त किया गया। हमले की जगह से 200 मीटर की दूरी पर एक बैग भी मिला। बैग में पिस्टल और पेपर भी मिले हैं। इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर पुलिस ने गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को मौके से धर लिया था। मामले में जीशान, शुभम लोनकर और शिव कुमार फरार है। हालांकि पुलिस शुभम लोनकर के भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस मामले में लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों ही हत्या में शामिल हैं। प्रवीण कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक का जिम्मा संभालता था। आरोपियों के पास से 4 फोन भी रिकवर किए गए हैं। हत्या के बाद बड़ी रकम देने का वादा किया गया था। हर आरोपी को केवल उनका काम बताया गया। प्रवीण और शुभम ही इस ऑफर को लेकर पहुंचे थे। हत्याकांड से पहले कई बार पुणे में मीटिंग भी की गई। इन खुलासों के बाद मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। बहराइच में शूटर धर्मराज के परिवार के कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमसे वो रोज पुलिस आई है तब हम जान पावा है। उसके बाद वो कपड़ा ही दुकान पर मंजूरदारी करत रहे। वह से हमका ना पता है कि कहाँ हमारे बच्चे को ले गए हैं, कोई बतावन नहीं। माता जी, हरीश को कब पुलिस लेकर गई थी और क्या बताया गया आपसे? कल रात में ले गई है। क्या पुलिस ने कहा जब वो यहाँ पर आई थी? तो कहीं हरीश का बम्बई ले जाई थे। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले कातिल शिव कुमार गौतम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिव कुमार गौतम को बिश्नोई गैंग ने ही आदेश दिया था। हैरानी की बात यह है कि शूटरों ने दशहरे का दिन ही चुना। उस दिन मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं खालिस्तानियों के साथी जस्टिन ट्रूडो की। उनकी भारत विरोधी नीतियों के चलते भारत सरकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का जो एजेंडा है वो भारत सरकार के विरोध में ही रहा है और यही वजह है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसका खामियाजा जस्टिन ट्रूडो को कनाडा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। ट्रूडो का राजनीतिक एजेंडा, भारत का कनाडा पर तीखा हमला। भारत कनाडा के संबंध सबसे बुरे दौर में है। निज्जर केस को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, लेकिन बीते सोमवार को उसने सीधे भारतीय उच्चायुक्त पर आरोप मढ़ दिए। यही नहीं, वो भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों से पूछताछ करना चाहता था। Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की हिम्मत तो देखिए। वो भारत को पत्र लिखते हैं और कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों पर वहां अशांति फैलाने के बेतुके आरोप लगाते हैं। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए भारत में मौजूद 6 टॉप लेवल के कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत की कूटनीति के आगे ट्रूडो फिर से बौने साबित हुए। मोदी सरकार के सख्त तेवर के आगे ट्रूडो के सारे दावे धरे के धरे रह गए। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो को आईना दिखाया। विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा, अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार रखता है। प्रधानमंत्री ट्रूडो के भारत के लिए बैरपूर्ण स्वभाव लंबे समय से साफ दिख रहे हैं। 2018 में भारत का दौरा किया, जिसका मकसद वोट बैंक को साधना था, लेकिन ये उन्हें असहज करने वाली बात साबित हुई। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के रिश्ते में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, ट्रूडो की सरकार अपनी राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर घरेलू जांच का सामना कर रही है। ऐसे में वो जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करने में लगे हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो सरकार का एजेंडा हमेशा से विरोध कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलकर ट्रूडो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन भारत की कूटनीति के सामने तेवर नरम पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से चलकर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की देर रात 12:30 बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डायवर्ट। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इधर गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। कब्जे से चोरी की एक बाइक और एक तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर में साइबर जालसाजी का बड़ा खेल आया सामने। शेयर बाजार में दोगुने मुनाफा कमाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिरों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में। सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा जहां परखा जाएगा हर दावा, किसके दावे में दम। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।